हजार फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजार तिनके चाहिए एक घोंसला बनाने के लिए, लेकिन अकेला शिक्षक ही काफी है जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। इसी के साथ नमस्कार, मैं नरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार स्टडी कैपिटल में। एंड आशा करता हूं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और उसी के साथ सीयूटी पीजी 2025 की तैयारी में एक नए उमंग और जोश के साथ जुड़ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे, एंड आई विश दिस टीचर्स डे ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस फॉर यू। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट एमएससी जूलॉजी, जिसमें हम बात करेंगे सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, उसी के साथ एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए सीयूटी पीजी देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। अगर हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की, तो उसमें कुछ सब टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कि आपकी एग्जाम किस मोड में कंडक्ट कराई जाएगी। तो आपकी सीयूटी पीजी एग्जाम्स सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराई जाएगी। अब अगर हम बात करें पेपर के लैंग्वेज की, तो उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आपकी चॉइस पे सेलेक्ट करेगा। पेपर आपका हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सीयूटी पीजी जूलॉजी का पेपर कितने आवर्स का होता है, तो ये 1 आवर एंड 45 मिनट्स का होता है। अगर हम बोले तो टोटल 105 मिनट्स। चलिए आगे बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम, कि सीयूटी पीजी साल में कितनी बार कंडक्ट कराई जाती है। अगर इसकी बात करें तो सीयूटी पीजी साल में ओनली 1 टाइम्स कंडक्ट होती है। अगर हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, आपके क्वेश्चंस किस टाइप के रहेंगे, तो क्वेश्चंस आपको सीयूटी पीजी में एमसीक्यू बेस देखने को मिलेंगे। उसी के बाद अगर हम बात करते हैं कि जूलॉजी के पेपर में कितने क्वेश्चन रहेंगे टोटल, तो आपके लिए 75 क्वेश्चन रहेंगे, जो ओनली सब्जेक्ट डोमेन से रहेंगे। अगर हम बात करते हैं आगे टोटल मार्क्स, जिसमें पेपर आपका कितने मार्क्स का रहेगा, तो ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, तो 75 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 300। तो आपका टोटल पेपर 300 मार्क्स का रहेगा। अगर हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की, तो आपके लिए ईच करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, एंड आपका 1 मार्क्स नेगेटिव कर लिया जाएगा फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स ईच करेक्ट क्वेश्चन एंड 1 मार्क्स नेगेटिव फॉर ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं कि किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्ट छोड़ दिया हो, जिसने अटेम्प्ट ही ना किया हो, तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं रहता, तो 0 मार्क्स फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। चलिए अगर हम बात करते हैं आगे कि एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए, तो सीयूटी एग्जाम देने के लिए बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो सीयूटी पीजी आप किसी भी एज में दे सकते हो, मींस नो एज लिमिट फॉर सीयूटी पीजी। एंड अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, कि कौन सीयूटी पीजी एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई है, तो ये इसके 2 क्राइटेरिया हैं। जो स्टूडेंट्स अभी बीएससी थर्ड ईयर में अपियरिंग है, जिनका बोले तो फिफ्थ सेम चल रहा हो ऑनर सब्जेक्ट वालों के लिए, वो भी ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। और जिनकी बीएससी अगर कंप्लीट हो गई, जो बीएससी पास आउट स्टूडेंट्स हैं, वो भी ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं।
यस। फिर आगे हम बात करते हैं CUET PG जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस की अगर बात की जाए तो आपके सिलेबस में 14 मेजर टॉपिक्स हैं और उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका रहेगा सेल बायोलॉजी, नेक्स्ट सेकंड टॉपिक रहेगा बायोकेमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन। उसके बाद बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्निक्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट यूनिट रहेगी आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी से, जिसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन और डिफरेंट एनिमल्स लाइक चिक्स एंड फ्रॉग एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में बातें करेंगे। आगे यूनिट रहेगी आपकी बायोस्टेटिक्स, एनिमल फिजियोलॉजी एंड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ये 14 मेजर यूनिट रहेंगे आपके सिलेबस में। लेकिन अगर आप बायोडाइवर्सिटी को इकोलॉजी में मर्ज कर दें एंड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को बायोटेक्निक में मर्ज कर दें, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी भी बायोटेक का ही पार्ट है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये इकोलॉजी का ही पार्ट्स है। तो मेजरली आपके पास सिलेबस में 12 मेजर यूनिट्स होंगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कोड फॉर जूलॉजी। CUET PG एग्ज़ाम मैनी कोर्सेज के लिए कंडक्ट कराया जाता है। इसी के साथ हर कोर्स का अपना एक स्पेसिफिक कोड होता है। तो हम जूलॉजी के कोड की बात करते हैं, तो उसमें कोड रहेगा आपका जूलॉजी के लिए SCQP 28, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटी लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU इस कोड के थ्रू एडमिशन देती है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी CUET PG में जूलॉजी में SCQP 70 जो लाइफ साइंस के लिए कोड है, उसके थ्रू जूलॉजी में एडमिशन देती है। तो ये कोड की बात हो गई। आगे हम बात करते हैं कि CUET PG के लिए प्रिपरेशन के लिए CUET स्टडी कैपिटल लेके आया है आपके लिए कर्तव्य बैच, जिसमें हम कंप्लीट MSc जूलॉजी की प्रिपरेशन कराएंगे 14 मेजर यूनिट्स के साथ एक स्ट्रेटजी के थ्रू। तो ये कोर्स आपके लिए ऑफर प्राइस में रहेगा 399। यस स्टूडेंट्स, अगर हम प्रीवियस 2023 की बात करें तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न था, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं 2024 से। अगर हम CUET PG 2023 की बात करें तो आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होते थे, जिसमें पार्ट A एंड पार्ट B दो होते थे। जिसमें पार्ट A में आपके पास 25 क्वेश्चंस होते थे एंड पार्ट B में 75 क्वेश्चंस होते थे। पार्ट A के 25 क्वेश्चंस जनरल एप्टीट्यूड से रहते थे एंड 75 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट डोमेन से रहते थे, लाइक जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एक्सेट्रा। उसी के साथ अगर हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए एक छोटे सेशन के थ्रू एंड पे जाते हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।